Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, पावर प्ले इंडिया पर आपका स्वागत है। आज हम एक सुपर हीरो की कहानी लेकर आए हैं, लेकिन यह सुपर हीरो ना तो उड़ सकता है, ना ही बुलेट से डरता है। वह एक महिला है जो मौत को मात देती है। कल्पना कीजिए, हम केरल के कल्लर जंगल में हैं। यह क्षेत्र अपनी घनी हरियाली और खतरनाक सांपों के लिए जाना जाता है। रात का समय और एक मजदूर को कोबरा ने काट लिया है। अस्पताल 50 किलोमीटर दूर है, न सड़क है न बिजली। जहर तेजी से फैल रही है। ऐसे में परिवार किस पर भरोसा करता है? किसी डॉक्टर पर नहीं, बल्कि एक 80 साल की आदिवासी महिला पर, हमारी जंगल की दादी माँ पर। पद्मश्री लक्ष्मी कुट्टी अम्मा 50 सालों से जंगल की संरक्षक और विश्व वैद्य यानी पॉइजन डॉक्टर हैं। आज हम उनकी विरासत, उनके ज्ञान और उनके अटूट संकल्प की कहानी सुनेंगे। लक्ष्मी कुट्टी अम्मा कोई वैद्य नहीं है। वह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के घने जंगलों में रहती हैं। वह काणी जनजाति से आती हैं, जिसका इतिहास इस समृद्ध जैव विविधता के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। वह 5 दशकों से अधिक समय से विष चिकित्सा यानी पॉइजन ट्रीटमेंट का अभ्यास कर रही हैं। इसका मतलब है कि उन्हें सांप और कीड़ों के दंश का इलाज करने में कमाल की दक्षता हासिल है। उनका योगदान इतना बड़ा है कि 2018 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। वह उन अनसंग हीरोज में से एक हैं जिन्हें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा था। हम केवल एक हीलर नहीं है की कथा नहीं कह रहे हैं। वह केरल लोकगीत अकादमी यानी केरल फोकलोर अकेडमी में शिक्षिका, व्यंग के लिए कविता का उपयोग करने वाली एक कवियत्री और 2024-25 में नीति सलाहकार यानी पॉलिसी एडवाइजर भी हैं। उनके काम के महत्व को समझिए। भारत को दुनिया की सांप के काटने की राजधानी यानी स्नेक बाइट कैपिटल कहा जाता है, जहां पर हर साल लगभग 58,000 मौतें होती हैं। दूर दराज के क्षेत्रों में जहां अस्पताल दूर हैं, अम्मा की पारंपरिक चिकित्सा पहली रक्षा पंक्ति, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। उन्हें विश्व वैद्य यानी पॉइजन डॉक्टर कहा जाता है और उनका रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने लगभग 350 लोगों की जान सांप के काटने से बचाई है। 2025 में उन्होंने खुद दावा किया कि उनकी उपचार की सफलता पर दर 98% तक है, बशर्ते मरीज उनके उनके सख्त प्रोटोकॉल का पालन करे। वो कैसे करती हैं? पहले बात करते हैं रैपिड रिस्पांस गार्डन की। अपनी झोपड़ी के चारों ओर उन्होंने 150 विशिष्ट हर्बल पौधों का एक बगान बना रखा है, एक गार्डन बना रखा है। जैसे ही मरीज आता है, वह तुरंत दवा तैयार कर लेती हैं, क्योंकि सांप के काटने के बाद हर मिनट कीमती होता है। फिर हम बात करते हैं होलिस्टिक ट्रीटमेंट की। वह केवल जहर का नहीं, बल्कि पूरे शरीर पर जहर के प्रभाव जैसे सिस्टेमिक शॉक का भी इलाज करती हैं। वह सख्त आहार प्रतिबंध और तंबाकू या शराब जैसे नशे को बंद करने की भी सलाह देती हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये शरीर की ठीक होने की प्राकृतिक क्षमता को कम करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 500 किताबें बिना लिखे याद रखना कैसे होगा, यह लक्ष्मी कुट्टी अम्मा करती हैं। वह 500 से अधिक औषधियों योगों को बिना किसी लिखित रिकॉर्ड के केवल अपनी स्मृति यानी मेमोरी के आधार पर याद रखती हैं। कॉग्निटिव एंथ्रोपोलॉजी में इसे स्मृति की वास्तुकला यानी मेमोरी आर्किटेक्चर कहते हैं। उनका ज्ञान कहाँ से आता है? कल्लर जंगल से। यह क्षेत्र अपने आप में एक खुली फार्मेसी यानी ओपन एयर फार्मेसी है, जहाँ 1509 से अधिक औषधियां, पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। आदिवासी चिकित्सा इस बात पर काम करती है कि जड़ी बूटी की शक्ति उसके माइक्रो हैबिटाट यानी मिट्टी, ऊंचाई और कटाई के सही समय पर निर्भर करती है। अम्मा का मानना है कि पौधे की प्राण शक्ति यानी वाइटल फोर्स तब अधिकतम होती है जब उसे जंगल में ताजा तोड़ा जाता है। इसलिए वह अपनी 80 की उम्र में भी रोजाना ताजी सामग्री इकट्ठा करने जंगल जाती हैं। आधुनिक चिकित्सा सिंगल मॉलिक्यूल या एक अणु पर काम करती है, लेकिन अम्मा बहु जड़ी बूटी योगों यानी
पॉली हर्बल फॉर्मुलेशंस का उपयोग करती हैं, जिसमें कई पौधे एक साथ मिलाए जाते हैं। ऐसा क्यों करती हैं अम्मा? इसे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो जब दो या दो से अधिक जड़ी बूटियां एक साथ काम करती हैं तो उनका सामूहिक प्रभाव अकेले काम करने वाले जड़ी बूटी से कहीं ज्यादा होता है, जिससे वे जहर को बेअसर कर पाती हैं। उदाहरण के लिए ल्यूकस एस्पेरा, इस छोटे से पौधे का उपयोग विशेष रूप से सांप के काटने में उपचार में आता है। इसे नायसा के रूप में दिया जाता है, यानी नाक की बूंदों में दिया जाता है, ताकि बेहोश मरीजों को तुरंत होश में लाया जा सके। नीम, यह रक्त और घाव को साफ करने के लिए एक कॉर्नरस्टोन है, जिसमें जहर को निकालने यानी डिटॉक्सिफाइंग और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। हाई जिंजर, यह खास संबंधी संकट यानी रेस्पिरेटरी डिजीजेस को प्रबंधित करने के लिए आवश्यक है, जो अक्सर जहर फैलने के बाद होता है। लक्ष्मी कुट्टी अम्मा हमें केवल दवाई नहीं दिखाती, वह जीवन का एक दर्शन सिखाती हैं। उनका वर्ल्ड व्यू गहन डीप इकोलॉजी के करीब है, जो कहता है कि जीवित प्राणियों का आंतरिक मूल्य है, भले ही वे मनुष्य के लिए उपयोगी हो या ना हो। उनका केंद्रीय सिद्धांत है, जंगल हमारा भगवान है, हमारा संरक्षक है। जब आप प्रकृति को भगवान मानते हैं तो संरक्षण कोई कानून नहीं रहता, बल्कि एक धार्मिक कर्तव्य बन जाता है। वह सख्त एथिकल बॉटनी का पालन करती हैं। वह कभी भी जंगल में उतनी अधिक चीज नहीं लेती जितनी उन्हें दवा के लिए चाहिए। इससे दुर्लभ प्रजातियों का अति संग्रह यानी ओवर हार्वेस्टिंग रुकता है। वह जंगल में विदेशी प्रजातियों यानी एग्जॉटिक स्पीशीज को लाने का विरोध करती हैं। उनका आदर्श वाक्य है, कभी भी पेड़ ना कटें, उन पेड़ों की सुरक्षा करें, क्योंकि एक परिपक्व पेड़ पूरे जंगल के माइक्रो हैबिटाट का केंद्र होता है। इतना ज्ञान सजोए इस महिला का जीवन निजी दुखों से भरा है। उन्होंने अपने पति और दो बेटों को खो दिया है। उनके एक बेटे की दुखद मृत्यु जंगल हाथी के हमले में हुई थी। कल्पना कीजिए, अपने बच्चे को जंगल में खोने के बाद किसी ने मन में प्रकृति के प्रति कितना गुस्सा होगा। लेकिन अम्मा की प्रतिक्रिया अलग थी। उन्होंने हाथी या जंगल को दोषी नहीं ठहराया। उन्होंने कहा, जानवर कभी भी लोगों पर हमला नहीं करते जब तक उन्हें खतरा ना हो। उन्होंने इस संघर्ष को पारिस्थितिक अशांति यानी इकोलॉजिकल डिसरप्शन का परिणाम माना। उनके जीवित बेटे ने उन्हें शहर में आरामदायक जीवन जीने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन अम्मा ने दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया। उनका कहना है, मैं यहाँ की हूँ, मेरा वंश यही मौजूद है। उनका मानना है कि उनकी पहचान और सुरक्षा शहर की कंक्रीट की दीवारों की तुलना में जंगल के हाथों में ज्यादा सुरक्षित है। लक्ष्मी कुट्टी अम्मा ने उस समय 8वीं कक्षा यानी 8th स्टैंडर्ड तक शिक्षा प्राप्त की, जब काणी जनजाति की लड़कियों के लिए स्कूल जाना लगभग असंभव था। यह एक असाधारण उपलब्धि है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि उन्होंने संस्कृत भाषा में निपुणता हासिल की है। संस्कृत उस समय पुरुषों और उच्च जाति का डोमेन थी। संस्कृत ने उन्हें शास्त्रीय आयुर्वेदिक ग्रंथों तक पहुंचने दी। इस तरह उन्होंने अपने जनजातीय मौखिक ज्ञान को शास्त्रीय चिकित्सा के संरचित सिद्धांत यानी मार्ग के साथ जोड़ दिया। वह एक कवियत्री भी हैं, पोएट, जो अपनी कविताओं में सामाजिक मुद्दों पर व्यंग यानी सटायर करती हैं। आज वह केरल लोकगीत अकेडमी यानी केरल फोकलोर एकेडमी में शिक्षिका है, जहाँ वह शहरी एलीट को प्रकृति के बारे में सिखाती हैं। उनके ज्ञान को बचाने के लिए केरल वन विभाग उनकी 500 योगों को एक पुस्तक लक्ष्मी कुट्टी अम्मा द ग्रैंड मदर ऑफ द जंगल में संकलित कर रहा है। लक्ष्मी कुट्टी अम्मा 2024 और 2025 में एक सक्रिय नीति वास्तुकार यानी पॉलिसी आर्किटेक्ट बनकर उभरी हैं। उनका सबसे बड़ा संघर्ष सड़क के लिए रहा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रशासन की आलोचना की है कि उनके घर तक सड़क को 1952 में मंजूरी मिली थी, लेकिन 73 इयर्स के बाद भी 73 साल के बाद काम अधूरा है। वह यह सड़क इमरजेंसी मेडिकल एक्सेस के लिए मांग रही हैं, ताकि मरीजों को समय पर उन तक लाया जा सके। 2024 में उन्होंने भोपाल में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन त्रिलोक मंथन में भाग
लिया। उन्होंने एक नीति मसौदा तैयार करने में मदद की, जिसमें पारंपरिक उपचार प्रणालियों से कोडिफिकेशन करने और स्वदेशी समुदायों के लिए उचित लाभ साझाकरण समझौता यानी फेयर बेनिफिट शेयरिंग एग्रीमेंट्स सुनिश्चित करने में सिफारिश की गई। इसके अलावा वह एक मुखर एंटी प्लास्टिक एक्टिविस्ट हैं। वह पर्यटकों से जंगल में प्लास्टिक न फेंकने का आग्रह करती हैं, जिसे वह जंगल की पवित्रता का उल्लंघन मानती हैं। पद्मश्री लक्ष्मी कुट्टी अम्मा का जीवन आधुनिक दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। उनका दृष्टिकोण वन हेल्थ कहलाता है। इसका मतलब है कि मानव का स्वास्थ्य जंगल के स्वास्थ्य से अलग नहीं है। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया है कि विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं की संपत्ति नहीं है, यह जंगल के एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन में मौजूद है, जो सदियों के परीक्षण और त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर से परिष्कृत हुआ है। उन्होंने विरासत में 350 बचाए हुए जीवन, 500 फॉर्मूला और उनकी अटूट पहचान में निहित हैं। हम सभी के लिए उनका अंतिम संदेश क्या है? पेड़ों के शांत शब्दों और भावों को सुनो। लक्ष्मी कुट्टी अम्मा उस हरी भरी बुद्धिमत्ता का संरक्षक हैं, जो हमें सिखाती हैं कि प्रकृति ही हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर और संरक्षक है। अगर आपको यह कहानी मूल्यवान लगी तो इस वीडियो को तुरंत लाइक और शेयर करें, ताकि यह ज्ञान हजारों लोगों तक पहुंचे। पावर प्ले इंडिया देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसे ही देखते रहिए पावर प्ले इंडिया। हम जल्दी हाजिर होंगे। धन्यवाद। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.